गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि मैं आप लोगों को पिछले वीडियो में टेम्परेचर के बारे में पढ़ाया था, है ना। ये भी क्या है, वेदर और क्लाइमेट को इफ़ेक्ट करने वाला एक एलिमेंट है ना। जिसमें सबसे पहले टेम्परेचर के बारे में कल यानी पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया, और टेम्परेचर को कौन कौन चीज़ इफ़ेक्ट करता है इन सब चीज़ के भी बारे में बताया। दूसरा जो एलिमेंट्स है जो वेदर और क्लाइमेट को इफ़ेक्ट करता है वह है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर को समझने से पहले आप प्रेशर समझिए, ये प्रेशर क्या होता है। तो देखिए, कोई भी ऑब्जेक्ट जिसमें वजन हो, सपोज कीजिए, है ना, कोई अगर ये बुक है, सपोज कीजिए ये बुक है, इसमें क्या है, वजन है, इसको हम इस जगह पे रख दिए तो यह क्या करेगा, अपने नीचे एक प्रेशर लगाता है, एक दबाव लगाता है, इसको दबाए रखेगा। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट जिसमें वेट हो उसको हम दूसरे पे रख देंगे तो वह उसको दबाए रखता है, उसी को हम लोग प्रेशर कहते हैं। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं एयर हैज वेट, है ना, एयर के पास भी वेट है ना, एंड इट एक्सर्ट प्रेशर ऑन द अर्थ सरफेस। अब एयर के पास भी जब वेट है तो वह भी क्या करेगा, अर्थ के सरफेस पे अपना प्रेशर लगाएगा। इसे ही हम लोग एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं, है ना। एयर के द्वारा अर्थ के सरफेस पे लगाया गया प्रेशर, है ना, वह क्या कहलाता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहलाता है। इट इज़ मेजर्ड बाय एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड बैरोमीटर। इसे बैरोमीटर से मेजर किया जाता है। We don't feel the atmospheric pressure because our body exert a counter pressure। अच्छा, जब एयर, है ना, अर्थ के सरफेस पे प्रेशर लगाता है तो हमारे सर के ऊपर भी तो एयर है ना, तो वो भी तो हमको प्रेशर लगाता होगा, तो हमें फील क्यों नहीं होता है, तो हमें फील इसलिए नहीं होता है क्योंकि हम भी उस पर उल्टा जो है ना प्रेशर लगा देते हैं। ठीक है, अपोजिट हम भी उस पर, है ना, प्रेशर लगाते, इसीलिए हमें फील नहीं होता है। एयर प्रेशर इज मैक्सिमम एट सी लेवल एंड डिक्रीज एज गो अप। सी लेवल पे जब जाइएगा तो वहाँ प्रेशर सबसे ज़्यादा मैक्सिमम होता है, और जैसे जैसे हम ऊंचाई की तरफ आते हैं वह प्रेशर कम होते जाता है। ठीक है, तो ये था एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बारे में। अब हम बात करेंगे कि वो कौन कौन से फैक्टर है जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर को इफेक्ट करता है ना। तो इसमें सबसे पहले टेम्परेचर है ना। व्हेन टेम्परेचर इंक्रीज एयर बिकम वार्म। अच्छा, आप लोग को पता होगा गर्म हवा जो होता है वह गर्म हवा क्या होता है, हल्का होता है, और ठंडी हवा क्या होती है, भारी होती है। तो जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होगा, जब टेम्परेचर इंक्रीज होता है एयर बिकम्स वार्म। एयर क्या होगा, गर्म होते जाता है, और जब एयर गर्म होता है तो वह एक्सपेंड होता है, इट एक्सपेंड्स एंड बिकम लेस डेंस, है ना। जब एयर गर्म होगा तो वह एक्सपेंड होता है, फैलता है, और जब फैलेगा तो उसकी डेंसिटी, वो जो पहले एयर का जो पार्टिकल एक दूसरे से सटा सटा था वह जो है ना अब क्या होगा, अब हट जाएगा। ठीक है ना, एक्सपेंड हो जाएगा। एज एयर बिकम लेस डेंस, तो वह क्या हो जाता है, एयर, है ना, की डेंसिटी कम हो जाती है। इट राइजेज वर्टिकली रिड्यूसिंग, है ना, इधर एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब यह क्या करता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को रिड्यूस कर देता है, कम कर देता है। ठीक उसी तरह जब, है ना, एयर कूल होता है, जब एयर ठंडा होता है तो यह श्रिंक हो जाता है, एक दूसरे से सट जाता है ना, सघन हो जाता है, और जब वो एक दूसरे से सटेगा तो उसकी डेंसिटी बढ़ जाती है ना, और जब डेंसिटी ज़्यादा हो जाएगा तो वह ज़्यादा, है ना, प्रेशर एक्सर्ट करेगा, ज़्यादा प्रेशर लगाएगा। सिंपली ये बात समझ जाइए कि अगर एयर क्या है, वार्म है, एयर अगर गर्म है तो प्रेशर कम लगेगा, एयर अगर ठंडा है तो प्रेशर ज़्यादा लगेगा। तो टेम्परेचर भी इफेक्ट करता है ना, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को। दूसरा है एल्टीट्यूड। एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द डेंसिटी ऑफ एयर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वह एयर के डेंसिटी पे डायरेक्टली रिलेटेड होता है। अगर आप जितना हाई लेवल पे जाएंगे, है ना, एयर जो होता है उसकी डेंसिटी कम होती जाती है। कहते हैं ना कि जब हम ऊंचाई पर्वत पे जाते हैं तो हमें सांस लेने में तकलीफ होती है, क्यों, क्योंकि वहाँ पे एयर की जो लेवल होती है, एयर की जो डेंसिटी होती है वह कम हो जाती है। तो एल्टीट्यूड भी इफेक्ट करता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर को। ठीक है, तीसरी जो फैक्टर है वह है वाटर वेपर।
एयर कंटेनिंग वाटर वेपर वेट लेस देन द सेम अमाउंट ऑफ ड्राई एयर। आप लोग को पता है कि एयर में क्या होता है, वाटर का वेपर भी होता है जो उसकी वेट को बढ़ा देता है। अगर एयर सूखा होगा, है ना, ड्राई एयर इज मोर डेंस द एग्जर्ट मोर प्रेशर देन मोइस्ट एयर। जो ड्राई एयर होता है, जो है ना, ये जो होता है ड्राई एयर इज मोर डेंस, ड्राई एयर की डेंसिटी ज़्यादा होती है और वह मोइस्ट एयर से, है ना, जो सूखा एयर होता है वह मोइस्ट एयर से ज़्यादा, है ना, प्रेशर लगाता है। ठीक है, चलिए, तो ये सब था इफेक्ट, है ना, फैक्टर जो इफेक्ट करता है। अब प्रेशर को हम लोग मेजरमेंट कैसे करते हैं, है ना, तो यह एक इंस्ट्रूमेंट द्वारा मेजरमेंट किया जाता है ना, जिसका नाम मैंने आप लोगों को बताया है बैरोमीटर, है ना। और इसके अलावा जो है ना, प्रेशर की जो यूनिट होती है वह मिली बार होता है। प्रेशर की जो यूनिट होती है, किस तरह हम लोग टेम्परेचर को सेल्सियस या फ़ारेनहाइट में मेजर करते थे, उसी तरह प्रेशर को हम लोग मिली बार में मेजर करते हैं। एयर प्रेशर कैन बी मेजर्ड बाय यूजिंग अ मरकरी बैरोमीटर, है ना। मरकरी बैरोमीटर से भी, है ना, प्रेशर को मेजर किया जाता है। इसके साथ साथ, है ना, एनेरॉयड बैरोमीटर भी आता है जिससे भी प्रेशर को मेजर किया जाता है ना। अब प्रेशर बेल्ट के बारे में पढ़ते हैं। अर्थ के कौन से एरिया में कितना प्रेशर है, कितना ज़्यादा प्रेशर पाया जाता है, उसके बारे में पढ़ते हैं। अनइक्वल हीटिंग ऑफ अर्थ एंड इट्स एटमॉस्फेयर कॉजेज डिफरेंस प्रेशर। अब देखो, जो अर्थ है, तो अर्थ का जितना बड़ा जो एरिया है, सब जगह जो है बराबर हीट नहीं रहता है। अर्थ सभी जगह क्या है, अर्थ पे सभी जगह अलग अलग गर्मी रहती है। कहीं हीट, है ना, अर्थ का जो कोई भाग ज़्यादा गर्म है तो कोई भाग कम गर्म है ना। तो इसीलिए क्या होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है वह डिफरेंस होता है डिफरेंट जगह पे जाने पे। इन द वार्म एरिया, अगर आप वार्म एरिया में जाते हैं, गर्म एरिया में जाते हैं, तो एयर क्या होता है, पहले ही बताया कि गर्मी की वजह से जब जहाँ गर्मी ज़्यादा पड़ती है वहाँ एयर हीट हो जाता है और गर्म होकर वह एक्सपेंड हो जाता है। और जब एक्सपेंड होता है तो इसकी डेंसिटी कम हो जाती है और जब डेंसिटी कम हो जाती है तो वह प्रेशर भी कम लगाता है। ठीक उसी तरह अगर आप कोल्ड रीजन में जाएंगे तो वहाँ जो है एयर की डेंसिटी ज़्यादा होती है और जिससे वहाँ प्रेशर ज़्यादा लगता है ना। देयर आर अल्टरनेटिंग हाई प्रेशर एंड लो प्रेशर बेल्ट ऑन द सरफेस। उसी तरह अर्थ के सरफेस पे भी जो है प्रेशर वह कहीं ज़्यादा है तो कहीं कम है। These pressure belts are not permanent they shifted sig, है ना, slightly northward in summer and southward in winter। ये जो प्रेशर होती है वह परमानेंट नहीं होती है, वह गर्मी में नॉर्थ की तरफ, है ना, गर्मी में नॉर्थ की तरफ धीरे धीरे प्रेशर बढ़ते जाता है और ठंडी में साउथ की तरफ प्रेशर धीरे धीरे बढ़ते जाता है ना। In winter, the follow the changing position of sun's directly rays migrate between Tropic of Cancer, Tropic of Capricorn। अब देखो आगे हम, है ना, डिटेल से पढ़ते हैं। आप लोग को पता है कि जब गर्मी का समय होता है तो ये आप देख सकते हैं अर्थ का ये एरिया है ना, ये अर्थ का फिगर है और ये इक्वेटर कहलाता है। और इक्वेटर पर अर्थ जो इक्वेटर पे जो है सन की रे वह डायरेक्ट पड़ती है, तो इसीलिए इक्वेटेरियल लो प्रेशर बेल्ट, है ना, इक्वेटेरियल लो प्रेशर बेल्ट एक्सटेंड बिटवीन 5 डिग्री नॉर्थ, है ना। ये जो इक्वेटर है यह इक्वेटर से 5, है ना, 5 डिग्री नॉर्थ ऊपर की तरफ और 5 डिग्री साउथ की तरफ ये जो एरिया बनता है इसे हम लोग इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट कहते हैं, है ना। दिस एरिया रिसीव द मैक्सिमम हीट ऑफ द सन थ्रू द एयर। ये जो एरिया होता है ना, इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट, यह सबसे ज़्यादा हीट को ऑब्जर्व करता है, सन के लाइट को ऑब्जर्व करता है क्योंकि सन इस एरिया पे डायरेक्ट पड़ता है ना। वार्म एयर राइजेज वर्टिकली एबव द इक्वेटर एंड प्रोड्यूस लो प्रेशर। अब जिसकी वजह से क्या होता है, एयर वार्म गर्म होकर और वर्टिकली राइज हो जाता है जिससे प्रेशर कम पड़ता है ना। ड्यू टू एक्सटेंसिव हीट सरफेस विंड्स आर नॉट फाउंड हियर हेंस द बेल्ट इज नोन एज डोल्ड्रम, है ना। तो अब यहाँ पे जो विंड्स है वह बहुत कम पाई जाती है क्योंकि वह हल्का होकर, है ना, हवा में उड़ जाती है, इसीलिए यहाँ पे विंड बहुत कम पाई जाती है, इसीलिए इसे डोल्ड्रम कहते हैं। जब आगे बढ़ेंगे, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट इट इनकी, है ना, एक्सटेंड्स अबाउट 30 डिग्री इन बोथ हेमिस्फीयर। देखिए इक्वेटर से 30 डिग्री नॉर्थ और इक्वेटर से 30 डिग्री साउथ, दोनों तरफ यह जो है देख रहे हैं आप, सब ट्रॉपिकल, है ना, हाई प्रेशर बेल्ट है। यहाँ पे क्या होता है, इट इज कॉल्ड, है ना,
इट इज़ कॉल्ड है ना नॉर्थ हेमिस्फीयर में हम 30 डिग्री जाएंगे तो नॉर्थ सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट कहलाता है। उसी तरह साउथ में जाएंगे तो साउथ है ना सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट। इट्स बिकॉज एयर दैट ट्रेवल्स फ्रॉम इक्वेटर इज डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स द पोल्स ड्यू टू है रोटेशन। क्या होता है इसमें जो है ना अर्थ की ये इक्वेटर गर्म होता है तो इक्वेटर की तरफ से गर्मी आती है और पोल की तरफ से ठंडी आती है और ये दोनों चीज़ यहाँ मिक्स होता है। आफ्टर बिकमिंग कोल्ड एंड हैवी द एयर मूव्स डाउनवर्ड इन दिस रीजन। जब कोल्ड और गर्म जब दोनों एक साथ मिलता है तो यह जो है ना इस जो एयर है वह डाउनवर्ड मूव्स करने लगता है ना एंड क्रिएट्स हाई प्रेशर और हाई प्रेशर क्रिएट करता है। तो सब ट्रॉपिकल हाई बेल्ट जो है इसमें क्या होता है सबसे ज़्यादा प्रेशर पाया जाता है, इसीलिए इसे हॉर्स लैटिट्यूड्स के नाम से जाना जाता है। अगला है सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट। यह जो है 60 डिग्री नॉर्थ और 60 डिग्री साउथ की तरफ है ना, ये है आप देख सकते हैं इस चित्र में 60 डिग्री नॉर्थ की तरफ जाएंगे तो सब पोलर है ना सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट। उसी तरह 60 डिग्री नॉर्थ की तरफ भी जब आप जाएंगे तो सब पोलर है ना लो प्रेशर बेल्ट पाया जाता है। इसे नॉर्थ में जाइएगा तो नॉर्थ सब पोलर लो और साउथ में जाइएगा तो साउथ सब पोलर लो है ना प्रेशर बेल्ट कहा जाता है। यह जो है ना कोल्ड विंड कमिंग फ्रॉम द पोलर रीजन मीट द वार्म विंड कमिंग फ्रॉम द सब ट्रॉपिकल रीजन लो प्रेशर। इसमें भी वही बात होती है पोल की तरफ से है ना कोल्ड एयर आता है और इक्वेटर की तरफ से हीट एयर आ जाता है वार्म एयर जाता है, दोनों मिलता है जिससे यहाँ पे प्रेशर लो हो जाती है। और एक लास्ट जो है वह पोलर हाई प्रेशर बेल्ट है। पोलर रीजन टेम्परेचर इज लो थ्रू आउट द एयर एंड कंप्रेस्ड। आप देखिए यहाँ पर देख सकते हैं ना आप, यह है पोलर हाई, यह है नॉर्थ पोल, यह है साउथ पोल। आप लोग को पता है कि यहाँ जो है ना सालों भर बहुत ही ज़्यादा ठंडी रहती है जिसकी वजह से एयर की डेंसिटी बहुत ज़्यादा हो जाती है और जब डेंसिटी बहुत ज़्यादा हो जाता है तो प्रेशर भी ज़्यादा होता है। नॉर्थन हेमिस्फीयर में जाएंगे तो इसे नॉर्थ पोलर हाई प्रेशर बेल्ट कहते हैं और साउथर्न हेमिस्फीयर में आएंगे तो इसे साउथर्न पोलर हाई प्रेशर बेल्ट कहा जाता है। और यहाँ पे एयर की जो प्रेशर होती है वह बहुत ही अधिक होती है। तो इस तरह आप लोगों को है ना ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो सेकेंड एलिमेंट है वेदर और क्लाइमेट का बता दिया मैंने। अब अगले वीडियो में हम विंड के बारे में पढ़ेंगे। अभी तक के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। गुड बाय टू ऑल ऑफ यू।